तो बच्चों विंटर्स आर हियर, और हो सकता है आप भी इस चीज़ से परेशान हो रहे होंगे कि आप पढ़ाई में पूरा अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, और जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आ जाती है, और ये सारी चीज़ें शायद आपके साथ हो रही होंगी। मैं जो भी बातें इस वीडियो में करूंगा बेटा वो बिल्कुल साइंटिफिक बातें होंगी, है ना, और वो आप एक बार सुनना और उन चीज़ों को, उन टिप्स को अप्लाई करके डेफिनेटली आप इसमें बेटर कर पाएंगे और आप विंटर्स को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। आइए जानते हैं विंटर में ऐसा होता क्यों है और हमें पढ़ने का मन क्यों नहीं करता, और सिर्फ पढ़ने का ही नहीं, इन जनरल भी आपका जो हैप्पीनेस लेवल होता है विंटर्स में थोड़ा सा कम हो जाता है। आइए समझते हैं ऐसा आखिर क्यों होता है साइंटिफिकली। देखिए, सबसे पहला जो रीजन है बेटा वो है शॉर्टर डे लाइट आवर्स। आप जानते हैं कि विंटर्स आते ही जो दिन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और जो रातें होती हैं वो लंबी हो जाती हैं। इससे आपको एक तो सन का एक्सपोजर नहीं मिल रहा, प्लस आपकी बॉडी को जो आदत थी कि यार इतने घंटे तो दिन हुआ करता था, अब वो बहुत जल्दी दिन खत्म हो जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं सिग्नल जाता है कि ठीक है अब सोना है, और इस तरीके से आपका जो रिदम है वो खराब होता है। इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है बेटा, घर के अंदर थोड़ा ब्राइट सा माहौल बना के रखिए। और देखिए, दो टाइप की लाइट्स आती हैं आपके घर में, एक बिल्कुल वाइट एलईडी लाइट्स होती हैं और एक थोड़ा वार्म लाइट्स होती हैं। तो आप अगर थोड़ा वार्म लाइट्स को इस्तेमाल करेंगे अपने स्टडी रूम में जहां पे आप पढ़ाई करते हैं, तो इट विल क्रिएट और इट विल सिमुलेट द डे लाइट, इट विल ट्राई टू सिमुलेट द डे लाइट। तो आपको लगेगा कि यार ये जो सूरज की रोशनी होती है कुछ कुछ वैसी ही रोशनी है, और ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन बात है, आप इसको सर्च कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये जो शॉर्टर डे लाइट्स आवर्स हैं, ऑब्वियसली इसको आप बढ़ा तो नहीं सकते, वो आपके हाथ में नहीं है, बट आप घर के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। अपने स्टडी डेस्क में आप मे बी वार्म लाइट लगा सकते हैं, या रूम में एक थोड़ा वार्म लाइट लगा सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बेटर फील होगा। और वो जो वाइट लाइट से एक सैडनेस वाली चीज आती है बहुत टाइम तक लगाने से, वो आप उससे बच पाएंगे। दूसरा बच्चों रीजन होता है विंटर ब्लूज। अच्छा, इसको ना SAD भी कहते हैं, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब आपको लग रहा होगा सर ये कोई बीमारी मारी है क्या? तो देखो बेटा, इसका मतलब क्या है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है, ये उन कंट्रीज में बहुत देखा गया है जहां पे ज्यादातर सूरज दिखता ही नहीं है ना, बर्फ से ढकी होती है वो कंट्रीज विंटर्स में, और वहां पे समर्स में भी ऐसा होता है कि बहुत कम टाइम के लिए सन बाहर आता है। तो आपने सुना होगा ना कि फिर वो बीच में जाके बहुत सारी सनलाइट लेते हैं, टैन करते हैं खुद को। तो उन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जैसे ही विंटर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, स्नो वगैरह ज़्यादा गिरती है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन के एपिसोड्स बढ़ जाते हैं, सैड रहते हैं लोग इन जनरल इस टाइप के सीजन में। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं बेटा, तो हम पे भी थोड़ा बहुत अप्लाई तो होता ही है। अब इससे आपको कैसे बचना है इसका मैं आपको बताता हूं। इससे आपको कैसे बचना है बेटा, हमारे यहाँ देखो दोपहर में तो धूप निकल जाती है, तो थोड़ा सा आप बीच में आउटडोर्स ब्रेक जरूर लीजिए। पूरे दिन घर में खुद को बंद करके मत रखिएगा। इससे दो चीजें होंगी, आप जब बाहर जाएंगे आप थोड़ा सा बेटर फील करेंगे, आपका मूड थोड़ा एलिवेट होगा, है ना। वो जो सैडनेस वाली फील आती है ना, एक कमरे में बंद होके कंबल में घुसे घुसे, बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार पता नहीं लाइफ में क्या ही चल रहा है, कोई एम नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, सैड बेसिकली, है ना। तो वो चीज आपकी कम होगी। रोज आप ट्राई करिए कि जब धूप का टाइम हो थोड़ा सा आप बाहर जाके ब्रेक जरूर लीजिए। इतना भी नहीं कि वहीं जाके बैठ गए 3-4 घंटे, हो सकता है थोड़ी बहुत पढ़ाई भी आपने वहां पे बैठ के कर ली, बट फिर आके अपना पढ़ाई दोबारा करिए, है ना। तो ये विंटर ब्लूज से बचने का यही तरीका है बेटा कि बाहर थोड़ा जाएं और अच्छा न्यूट्रिशन भी हम इंश्योर करें, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट देखिए क्या है। तीसरा बेटा कोल्ड टेम्परेचर्स। ऑब्वियसली टेम्परेचर कोल्ड तो है ही, है ना, उसको हम फाइट नहीं कर सकते भाई, अब जो नेचर ने किया वो तो है, और नॉर्थ इंडिया में थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट है। बट यस, वी कैन डू वन थिंग कि कंबल में घुस के खुद को गर्मी देने की बजाय आप ऐसा कुछ ट्राई करो कि कुछ हीटर वगैरह रूम पे लगा लिया। आजकल वो जो एयर ब्लो करने वाले रूम हीटर्स आते हैं, बट जनरली दे बर्न अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा करते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा रूम में वेंटिलेशन भी होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा आप रूम को हीट भी करते रहें। कपड़े हमेशा थोड़ा हैवी पहन रखें, है ना, थोड़ा जैकेट्स वगैरह पहन के बैठें, ताकि हर बार ये नीड ना फील हो कि यार चलो ब्लैंकेट के अंदर ही घुस जाते हैं। क्योंकि एक बार ब्लैंकेट के अंदर घुसे और ये प्लान किया कि चलो ब्लैंकेट के अंदर जाके फिर एनसीईआरटी पढ़नी है, तो 10 से 15 मिनट का गेम है, उसके बाद आप सोते पाए जाएंगे जैसे आपने बिस्तर पकड़ा। तो वो अवॉइड करना है, चेयर पे बैठ के, टेबल पे बैठ के पढ़ाई करनी है, और थोड़ा सा लाइट जो है घर में वो वार्म रखनी है, एकदम वाइट वाली लाइट मत रखना, थोड़ा वार्म लाइट्स लगा लो, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा बेटा। हल्का सा एक हीटर ले लो अगर आप, तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि रूम का माहौल ही थोड़ा सा
टेम्परेचर जो है थोड़ा सा हाई रहे, ताकि आपको बार बार यार वही ब्लैंकेट में जाने की जरूरत ना पड़े। कपड़े अच्छे से आप पहन के रखो, है ना, जैकेट्स वगैरह, सॉक्स वगैरह, बहुत ठंडी पड़ रही तो ग्लव्स वगैरह भी लगा के, है ना, ये सब आप कर सकते हैं। अच्छा, अगला है बेटा, अगला जो है बेटा चौथा पॉइंट वो है फिजिकल एक्टिविटी। ये बहुत जरूरी है। तो विंटर्स में ना जनरली देखना आप, हमारे मसल्स वगैरह भी स्टिफ हो जाते हैं, है ना, विंटर्स में ऐसा होता है, मसल्स भी स्टिफ हो जाते हैं, बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। और फिजिकल एक्टिविटी वैसे तो हर सीजन में जरूरी है, बट यहां पे थोड़ा और ज्यादा जरूरी हो जाती है। इट विल कीप योर ब्रेन ऑल्सो एक्टिव, बॉडी ऑल्सो एक्टिव, है ना। वरना आप क्या होगा कि बॉडी आपकी वही फील करेगी कि बस लेट जाओ, जहां टाइम मिल रहा है, जहां जगह मिल रही है सो जाओ, है ना। यही चीज होने लग जाती है बेटा, आप जानते हैं इस चीज को, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, थोड़ा लाइट एक्सरसाइज रखिए। इतना भी नहीं कि 3 घंटे जिम करके आ गए उसके बाद ऐसे ही नींद आ गई, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं, बट यस थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज आप जरूर करिए, जिससे आपकी बॉडी, आपका ब्रेन सब कुछ एक्टिव रहेगा, ठीक है। पांचवा आते हैं बेटा हाइड्रेशन। देखो क्या होता है, गर्मियों में आपने देखा होगा हम पानी खूब पीते हैं क्योंकि प्यास लग रही होती है ना, बट यहां पे हम पानी पीना कम कर देते हैं विंटर्स में। तो ये चीज थोड़ा बेटा गलत है। हाइड्रेशन अपना अच्छा मेंटेन करिए, न्यूट्रिशन अच्छा मेंटेन करिए, खाना हेल्दी खाइए और पानी बीच बीच में आप जरूर पीते रहिए। पानी आप पीते रहेंगे ना, हाइड्रेटेड रहेंगे ना बेटा, तो आपको वैसे भी काफी बेटर फील होता रहेगा। और कंसंट्रेशन काफी हद तक इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना खुद को हाइड्रेटेड रखते हैं। कम हाइड्रेशन में देखा गया कि कंसंट्रेशन इंसान का खराब हो जाता है। तो ये 5 ऐसी टिप्स थी बेटा जिसको आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए। और मैंने ऐसा कुछ एकदम स्टडी स्पेसिफिक चीजें नहीं बताई हैं, ये तो हर उस इंसान के लिए है जो ऐसा फील करता है कि विंटर में उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है ना। हर उस इंसान को काम आएगा। स्टडी वाली चीजें तो हमको बताते रहते हैं ना कि ये पढ़ो, ये क्वेश्चन करो, वो पढ़ो, ऐसा करो, वैसा करो, पढ़ाते भी आपको, सारी हेल्प करते हैं, बट ये लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें हैं बेटा, और आपकी लाइफ से, आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, ये भी, इस पे भी बात करना बहुत जरूरी था। अच्छा, नेक्स्ट वीक से यानी कि मंडे से हम लोग यूट्यूब पे क्लासेस बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ बहुत अमेजिंग चैप्टर्स को बहुत नए तरीके से हम लोग बेटा आपको पढ़ाएंगे, उसके लिए भी बने रहिएगा, ठीक है। और एक बात, संडे को शाम को 5 बजे ना गार्गी मैम बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा कुछ लेके आने वाली आपके लिए सरप्राइज, मतलब मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो सेशन जरूर देखना, विद्यादीप चैनल पे ही आएगा वो शाम को 5 बजे। और बायोलॉजी का आपका जो प्रॉब्लम होगा अगर थोड़ा बहुत, वो बिल्कुल सॉल्व होने वाला है बेटा उसमें, ठीक है। मिलते हैं बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और विंटर में अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ाई करते रहिए। हार नहीं माननी है, बहुत अच्छे से तैयारी करके नीट में सिलेक्शन लेना है अपने को, है ना। चलिए बेटा मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, लव यू ऑल।